हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए 19। बिहार में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या 19 है, जहां सहरसा को बिहार का 19वां नगर निगम बनाया गया है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है मेरे भाई? 6 वर्ष का। अगला है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजीत आजाद। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रमेश बैस। महाराष्ट्र का राज्यपाल वर्तमान में रमेश बैस है। हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल है। असम का गुलाब चंद कटारिया है और मेघालय का फागू चौहान है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यकाल की शुरुआत कब की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सितंबर 2014। अगला प्रश्न पे चलेंगे मेरे भाई। कह रहा है 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर था। क्या था शुभंकर इसका? तो इसका शुभंकर था पेरी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय या थीम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न है कि किसने इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मोहन बोस। अगला प्रश्न है कि किस संधि के द्वारा तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। क्या मेरे भाई? राजेंद्र प्रथम। अगला है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस से प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीतरी स्तंभलेख। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माधवाचार्य। क्या मेरे भाई? माधवाचार्य। वही बता दें कि द्वैतवाद का निम्बकाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य और अद्वैतवाद का शंकराचार्य। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है मेरे भाई? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित है। बता दें कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह दोनों धरवार पठार के भाग है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई 7016.5 किलोमीटर है। वहीं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न पे चलेंगे मेरे भाई। कह रहा है प्रश्न की पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एजी ट्रांसले। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। बता दें दोस्तों कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है। यह उद्यान एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि मानव
विकास और सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या। किसे नहीं किया जाता? जनसंख्या को नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला है, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये संख्या जो है मेरे भाई अनंत हो जाएगी। कितना हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वर्णांता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वर्णांता नामक दोष एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। यह रोग किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला नहीं कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। वहीं लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण, नीला रंग कॉपर के कारण, सिल्वर रंग एल्यूमिनियम के कारण और पीला रंग सोडियम के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव को किसी स्थान पर जाने और वापस आने में 12 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी क्या है? अब धारा की अनुकूल गति कीजिएगा तो 4 प्लस क्या मेरे भाई 2, यानी कि 6 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब अगले में क्या कीजिए, धारा के प्रतिकूल कीजिएगा तो 4 माइनस क्या कर लीजिएगा 2, यानी कि फिर क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। अब मान लीजिए कि उस स्थान की दूरी क्या है? x किलोमीटर है। तो x बटा क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा x बटा 2 और उसके बाद क्या हो जाएगा बराबर में 12। ठीक है। अब आगे इसे कीजिएगा मेरे भाई, इधर साइड में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4x। जब इसे सॉल्व कीजिएगा भीम का जोड़ कर लीजिए तो 4x बटा 6 और बराबर में 12 हो जाएगा। अब इसे कीजिएगा तो x बराबर 18 आएंगे जो ऑप्शन बी में है। बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है और एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि समान दूरी को 9 घंटे में तय किया जाना है तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी ये बताना है। तो मान लीजिए कि दूरी क्या है मेरे भाई x है, तो क्या कीजिएगा x बराबर कर लीजिए 72 गुने का 6, तो कितने आ जाएंगे 432 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 432। जब समान दूरी को 9 घंटे में तय किया जाना है तो आवश्यक गति क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो क्या कर लीजिए 432 बटा 9 काटिएगा तो कितने आएंगे 48 आ जाएंगे। 48 किलोमीटर पर घंटा इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलने से पहले बता दें कि इसका आंसर की इसमें डाल दिया गया है ताकि आप लोग इसे अच्छे से कर पाए, यानी कि इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया गया है। माफ़ कीजिएगा, सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आंसर की भी डाला गया है, अंत में आपको दिखेगा। ठीक है। और पीडीएफ में भी ये हर चीज़ किया गया है। ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा ना। आशा करते हैं कि आप लोग कर पाएंगे, और ना हो तो यहाँ सॉल्यूशन चिपकाया गया है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा, कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 20% की हानि पर 8400 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में क्या है ये बताना है। तो मान लीजिए मेरे भाई क्या वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 8400 है। कितना है 8400 है। अब क्या कर लीजिए गुने का 100 और देखिए 20% की हानि है ना, तो बटा में क्या हो जाएगा 80। अब यहाँ से काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 10,500, जो ऑप्शन किस में है बी में है। बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 करके प्लस 10 का क्यूब तक है। अब इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है इसका। क्या है मेरे भाई? फॉर्मूला है। कैसे? देखिए इसे कीजिएगा, जब क्रमागत संख्या के घनों का योग निकालना है तो आप क्या कीजिएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में क्या 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है 10, n क्या है 10वां संख्या, सॉरी 10 क्या है n है, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा 10 और प्लस का 1 का स्क्वायर बटा 4। जब इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि 3025 आएगा। 30,025 इसका सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है।
प्रश्न यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का है, जैसे बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आप यहाँ इसे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, आइए इसे हम भी करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, देखिए करना ये मेरे भाई कि 34 है, क्या है भाग्य है, और क्या है 17 है, फिर गुने का 2 प्लस का 36 है, और माइनस का क्या है मेरे भाई 8, और का लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा का क्या करेंगे मेरे भाई गुना करेंगे, गुना करेंगे ना, यहाँ पे गुना का साइन दे देंगे। अब देखिए 17 दूना क्या हो जाएगा 34, तो यहाँ पे 2, फिर गुने का 2, और फिर प्लस 36, और यहाँ पे 9 8 72। ठीक है 72। अब देखिए मेरे भाई क्या हो जाएगा 40, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 4 और 36 और 4 40 हो जाएगा, और 40 में से मेरे भाई कितना घटाइएगा 72, तो माइनस का 32 आ जाएंगे, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्न का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखिए एलसीएम भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए कि 18 है, 20 है, और क्या है मेरे भाई 15 है, ये सभी का क्या निकालिए एलसीएम, और नीचे क्या हो जाएगा 5 है, 9 है, और क्या है 11 है, ये सभी का एचसीएफ निकालिएगा। जब ये 18 20 और 15 का जब एलसीएम कीजिएगा तो 180 आ जाएगा, और ये इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 1, यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा मेरे भाई कितना आएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, आगे इसका ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे 180 है ना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है आप ही के लिए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कह रहा है प्रश्न कि यदि 34P742 यानी कि 11 से विभाज्य है तो P का मान ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए 11 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब संख्या के इकाई अंक में बाई ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, या वह अंतर 11 से विभाज्य हो। तो इसे कैसे कीजिएगा, इसे करने के लिए 3 + P + 4 और क्या माइनस का 4, फिर +7, फिर +2। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 7 + P और क्या हो जाएगा माइनस का 13। ठीक है, तो 7 + 6 और माइनस का 13 कीजिएगा, यानी कि 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 13, यानी कि 0 आ रहा है, यानी कि 6 जो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़े, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है 37 + 23 का होल स्क्वायर, फिर क्या है +37 - 23 का होल स्क्वायर। अब आपको a + b का होल स्क्वायर और क्या है a - b का होल स्क्वायर करना है। तो इसे कैसे कीजिएगा, इसे सॉल्व करना होगा। जब इसे सॉल्व कीजिएगा ना मेरे भाई a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आता है, इसका आता है 2 × क्या मेरे भाई a² + b²। जब इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई तो 3796 आएंगे। कितना आएंगे 3796। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। कह रहा है कि 3 नल x, y और z एक साथ एक टैंक को 40 मिनट में पूरा भर सकते हैं। y और z एक साथ उसी टंकी को 80 मिनट में भर सकते हैं। x अकेले टैंक को कितने समय में पूरा भर सकता है, ये बताना है। तब यहाँ पे क्या कर लीजिए x + y + क्या मेरे भाई z। ठीक है, x + y + z कीजिएगा, इसका एफिशिएंसी कितना है 40 मिनट में ये भरता है। अब देखिए y + z कितने समय में भरता है, तो 80 मिनट में भर देता है। अब देखिए इसका क्षमता कितना 2 हो जाएगा। इस जैसे देखिए इस दोनों का एलसीएम निकालिएगा कितना 80 आएंगे। अब देखिए इसका क्षमता 2, इसका कितना 1। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए 80 और बटा में 2 - 1 कीजिएगा तो इसका 80 मिनट जो है सही उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं मेरे मित्र मेरे बंधु। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है तो वर्ग की भुजा कितना मेरे भाई 16 सेंटीमीटर, कितना 16 सेंटीमीटर है। वर्ग का विकर्ण निकालिएगा तो क्या हो जाएगा √2 गुने भुजा, क्या मेरे भाई ए से डिनोट होता है ना भुजा, तो अब इसे क्या कीजिएगा 16 रूट क्या मेरे भाई 2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो कैसे कीजिएगा √3/4 a², तो क्या हो जाएगा इसका आगे 3√3/4 गुने 16 √2 गुने 16 √2 है ना।
अब इसे कीजिएगा तो 128√3 आंसर आ जाएंगे जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक विक्रेता को किसी वस्तु पर 35% छूट देने के बाद 7.14% का घाटा होता है। यदि केवल 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कीजिएगा, अगर ना हो तो इसका सॉल्यूशन दिया गया है, बहुत ही आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 14.28%। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है जो 20% की छूट पर खरीदा जाता है। यदि इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए जाते हैं तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए, ये बता दीजिए। तो इसे कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 5,000 और गुने 80/100 और प्लस का क्या मेरे भाई 200 और यहाँ पे गुने 125/100, यही ना। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 5250 आएंगे। कितने आएंगे, 5250, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चलते, यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का। अगला प्रश्न कह रहा है कि 240 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले के 7वें भाग और दूसरे के 5वें भाग का अनुपात 5:17 है, तो दूसरे भाग का मान ज्ञात कर लीजिए। देखिए इसका कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मान लीजिए कि 240 को x और y में विभाजित किया जाता है, तो कैसे कीजिएगा, x/7 और बटा में y बटा क्या मेरे भाई 5 बराबर क्या हो जाएगा 5/17। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो x/y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुने 7/5 गुने 17 आ कितना जाएगा 7/17। अब आवश्यक दूसरा भाग क्या हो जाएगा 240, क्या मेरे भाई 240/24 गुने 17, काट पीट मचा दीजिए 170 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न पे चलते, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं में से 20 घटाया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या है ये बता देना है। अब मान लीजिए कि दोनों संख्याएं क्या हो जाएगा 5x और क्या एक दूसरा क्या हो जाएगा 7x। अब इसे आसानी से कर लीजिए 5x - 20 और बटा में 7x - 20 और बराबर में क्या 2/3। अब इसे कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 15 का x और क्या मेरे भाई 60 और इधर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी क्या मेरे भाई 14x और माइनस का क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, है ना। अब इसे कीजिएगा तो x बराबर 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। पहली संख्या में कीजिए, अगला स्टेप पे चलते हैं। पहली संख्या है तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 20 यानी कि 100। अब अगला दूसरी संख्या निकालिएगा 7x बराबर तो क्या हो जाएगा 7 गुने 20 यानी कि 140। अब दोनों को क्या कर लीजिए मेरे भाई ऐड कर लीजिए 240 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। नया औसत कह रहा है, अब इसे कैसे कीजिएगा। प्रश्न के अनुसार 15 क्रमागत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा मेरे भाई 15 गुने 20 होगा। कितना होगा 15 गुने 20 यानी कि 300 होगा ना 300। अब देखिए जब प्रत्येक संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाता है तब नया कुल योग कितना हो जाएगा 300/2 यानी कि 150। अब 150 का क्या करना है नया औसत निकालिएगा तो यहाँ पे 150 है। ठीक है, अब देखिए 150/15 कर लीजिए 10 उत्तर आ जाएंगे। कितना मेरे भाई 10 यानी कि 15 दहा का क्या मेरे भाई 150। अगला, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि पर 4 वर्षों में 8% की दर से 800 रुपये प्राप्त होता है तो मूलधन रुपए में क्या होगा ये बता देना है। अब यहाँ पे SI बराबर P गुने R गुने T/100 यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 कर लीजिए। यानी कि साधारण ब्याज बराबर SI बराबर क्या कर लीजिए SI कितना दिया हुआ है, यहाँ पे SI दिया हुआ है कितना 800। कितना मेरे भाई 800 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बराबर कर लीजिए मूलधन P और दर कितना है 8 और समय कितना है 4 वर्षों में। अब बेटा का 100 काट पीट मचा दीजिए 2500 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन है ना मेरे भाई, है ना। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ है जोड़ तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बता दीजिए। अब देखिए
128 है। अब यहाँ पे देखिए गुणा का क्या है, गुणा का है मेरे भाई भाग, क्या है गुणा का दिया है भाग, और अगले में लिख लेंगे 32, और भाग का अर्थ क्या दिया है जोड़, तो हम जोड़ लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर 12, जोड़ का अर्थ क्या दिया है घटाव, यहाँ पे घटाव लिख लेंगे, फिर 8, और घटाव का अर्थ क्या दिया है गुणा, क्या दिया है गुणा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 32 से 128 को काटेगा, 4 मतलब में कट जाएगा, और प्लस का 12 और माइनस का क्या मेरा भाई 32 आ जाएगा ना, 8 चौको 32, और यहाँ पे अब इसे सॉल्व कीजिएगा, माइनस का 16 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पे चलते हैं मेरे मित्र मेरे बंधु। कह रहा है प्रश्न कि यदि 48@18 बराबर 30 और 38@15 बराबर 23 तो 66@33 बराबर क्या हो जाएगा। अब इसे कैसे कीजिएगा, 48 माइनस क्या कर लीजिए मेरे भाई, 48 माइनस 18 कर लीजिए, 30 आ जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे 38 माइनस 15 कर लीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, 38 माइनस 15 कीजिएगा तो 23 आ जाएंगे। सेम उसी प्रकार 66 माइनस 33 कर दीजिए, फिर 33 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन क्या रहा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ का 5 अंतर, फिर यहाँ 5 अंतर, सॉरी माफ कीजिएगा 6 अंतर, तो अगले में क्या हो जाएगा 7 का अंतर हो जाएगा, 7 का अंतर कीजिएगा 46 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। इसमें असंगत युग्म कौन सा ये बता देना है। अब यहाँ पे आप ये कर लीजिए, देखिए 8 + 7 कीजिएगा, 87 को अलग अलग कर दीजिए, तो 8 + 7 कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, 9 + 7 कीजिएगा, 9 + 7 तो 16 आ जाएगा ना मेरे भाई। अब देखिए अगला में 5 + 8 कीजिएगा तो 17 आ रहा है क्या, नहीं 13 आ रहा है, तो यही जो है भिन्न हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 + 4 कीजिएगा तो 11 आ रहा है, यानी कि डी और ए बी डी जो है सही वर्क कर रहा है, लेकिन सी जो है सही वर्क नहीं कर रहा है, तो ये भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि उस आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है। पुरुष महिला और मनुष्य, पुरुष महिला मनुष्य जो है मेरे भाई ऑप्शन बी में आएगा, क्योंकि देखिए मनुष्य ये पूरा सर्किल वाला भाग हो जाएगा। मेरा कहने का ले लीजिए मनुष्य को, मनुष्य में इसमें ले लीजिए क्या पुरुष ले लीजिए, महिला ले लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है निहारिका एक पंक्ति में बाएं छोर से 13वें और पंक्ति के दाएं छोर से 14वें स्थान पे हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए चूंकि निहारिका पंक्ति के बाएं छोर से 13वें और पंक्ति के दाएं छोर से 14वें स्थान पे है, तो व्यक्ति की कुल संख्या 13 कर लीजिए, और प्लस का क्या कर लीजिए 14, और माइनस का 1 कर लीजिए, 26 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि एक बिजली का खंभा एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और यह 160 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। खंभे की मूल ऊंचाई याद कर लीजिए। इसे कीजिएगा मेरे भाई, सॉल्यूशन इसका दिया गया है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन दिया गया है, आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाइएगा तो थोड़ा हिंट करते हैं हम, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ये देखिए कह रहा था कि एक बिजली का खंभा है, ये क्या है मेरे भाई बिजली का खंभा है। यहाँ इसको ए से डिनोट कर दीजिए, इसे बी से कर दीजिए, और इसे सी से कर दीजिए, और यहाँ पे डी ले लीजिए, क्या ले लीजिए डी ले लीजिए, क्योंकि यहीं से टूटता है, डी वाले से टूट के यहाँ पे गिर गया। अब ये क्या हो गया मेरे भाई 60 डिग्री का कोण बना लिया। अब ये इसको √3 ले लीजिए, अब इसको 2 और इसको क्या मेरे भाई 1। अब इतना से तो समझ ही चुके होंगे खंभे की वास्तविक ऊंचाई क्या हो जाएगा BD और प्लस DC, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई √3 प्लस का क्या 2। अब देखिए 1 बराबर क्या 160 मीटर, तो यहाँ पे अगले स्टेप पे इतना तो समझ गए होंगे। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा √3 + 2 कितना 160, और फिर क्या मेरे भाई इंटू कर लीजिएगा √3 और प्लस का क्या 2 मीटर। अब अभिष्ट ऊंचाई निकालिएगा, इतना ही आएगा 160 इंटू √3 + 2, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से इंग्लिश का मजा लेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है, आगे क्वेश्चंस मिलेगा। कह रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज एररलेस देन सेलेक्ट ऑप्शन डी। एररलेस होगा उसको ऑप्शन डी से सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है राजा इज द मोस्ट सक्सीडेड of all the businessmen
इन दिस सिटी टुडे, नो एरर। अब इसमें क्या है मेरे भाई ये बताना है। तो देखिए इन सेगमेंट सक्सेसफुल क्या एडजेक्टिव विल बी यूज इन प्लेस ऑफ सक्सीड, यानी कि ये क्या वर्ब है, बिकॉज वी आर शोइंग द क्वालिटी ऑफ द बिजनेसमैन। तो यह कहाँ किस में एरर था, ऑप्शन ए में था। अगला है बोथ सुरेश as well as his wife are determined to bring about some changes in the plan, नो एरर है या नहीं ये बताना है। तो इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें बोथ सुरेश एज वेल एज हिज वाइफ, इस वाले में प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि इन सेगमेंट बोथ विल बी यूज इन प्लेस ऑफ एज वेल एज। देखिए रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, बोथ या एंड, क्या होगा मेरे भाई, बोथ एंड। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु। इसमें भी ए नंबर वाले में एरर है। अगला प्रश्न है, डायरेक्शन है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द गिवन ब्लैंक। अब यहाँ पे क्या करना है, इट इज आई हु डैश टू ब्लेम फॉर दिस सैड सिचुएशन। इसमें कौन किसे फिल कीजिएगा, तो एम का फिल कीजिएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस सैड सिचुएशन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वन मस्ट डू, क्या मेरे भाई, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, क्या मेरे भाई, वंस ड्यूटी, क्योंकि द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट वन इज वंस। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई की डायरेक्शन दिया गया है, कह रहा है सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या कन्फ्लिक्ट का क्या होगा मेरे भाई, कन्फ्लिक्ट का क्या हो जाएगा, क्लैश। क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्लैश। क्या होगा, क्लैश। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है अटैचमेंट का क्या होगा, अटैचमेंट्स का होगा मेरे भाई बॉन्ड। क्या होगा, बॉन्ड। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे सिलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, डेली बर्टेली। ठीक है, डेली माफ़ कीजिएगा, क्या है मेरे भाई, डेली ब्रेटली है। अब इसे क्या कीजिएगा, इसे करने के लिए क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। ठीक है, अगला है अवकनेंड। क्या है मेरे भाई, अवकनेंड, इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा हिप्नोटाइज, माफ़ कीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, हिप्नोटाइज, क्योंकि इसका एक्वानेंड का क्या हो जाए, प्रबुद्ध जागा। क्या होता है इसका क्या होता है, मीनिंग का हिंदी क्या होता है मेरे भाई, प्रबुद्ध जागा। क्या होता है, प्रबुद्ध जागा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज मतलब क्या होता है, सम्मोहित करना। गाना सुने ना, हिप्नोटाइज वाला। अगला प्रश्न है मेरे भाई, दिया गया सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम्स एंड फ्रेजेस। अब इसका सही विकल्प क्या है ये बताना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। अगला है अ करेक्ट एंड स्टिक अप्रोच, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर होगा रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नीचे देखिए यहाँ पे 61-62 क्वेश्चन का डायरेक्शन दिया गया है। कह रहा है कि इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसको क्या करना है, इसको इम्प्रूव करना है। कह रहा है राम हैज़ रिटर्न्ड द बुक व्हाट यू गेव मी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र, विच। क्या होगा, विच। व्हाट की जगह क्या होगा, विच। अगला है दिस इनोवेशन इफ फॉर यू एंड मी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या होगा मेरे भाई, नो इम्प्रूवमेंट होगा। अगला है, अगला प्रश्न पे चलते हैं मेरे मित्र। कह रहा है प्रश्न की सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ गिव सेंटेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या, देखिए माफ़ कीजिएगा, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, अमोरल। क्या होगा, अमोरल। क्या होगा मेरे भाई, अमोरल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला एक्ट ऑफ
डिसीविंग somebody in other सॉरी ऑर्डर टू मेक मनी, ऑर्डर टू मेक मनी, इसका क्या होगा फ्रॉड, क्या होगा मेरे भाई फ्रॉड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें बड़ा मजा आता है, अगर वर्ड पावर तगड़ा है तो इसे करना बिल्कुल आसान है। इमेजिनरी, क्या मेरे भाई इमेजिनरी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है 66 नंबर में अचीव, क्या मेरे भाई अचीव मतलब क्या होता है प्राप्त करना, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इमेजिनरी मतलब क्या होता है काल्पनिक। अगला प्रश्न पे चलेंगे, क्या रहा है कि रीअरेंज द गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब इसे करेक्ट ऑर्डर में कीजिएगा तो पहले क्या कर लीजिए, ईयर्स आर सॉरी क्या है, ईयर्स आर सर्सियल, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसके बाद हो जाएगा फॉर द डिप्लोमेंट ऑफ द ब्रेन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। अगला है स्ट्रीट थ्रेट, स्ट्रीट यहाँ पे पहले वाला 67 नंबर वाले को हम फिर से करना चाहेंगे मेरे भाई। द फर्स्ट 4 ईयर्स अ सर्सियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब अगले को कीजिए स्ट्रीट थ्रेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा इन इंडिया इज, क्या मेरे भाई इन इंडिया इज, फिर अगले में क्या होगा अ वेल एस्टेब्लिश्ड एंशियंट आर्ट फ्रॉम, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न के यहाँ पे तो डायरेक्शन में मतलब पैसेज वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। क्या कह रहा है, द डॉक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्सन ही वर्क्स, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आप लोग भी अगर पढ़िएगा तो वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा। क्या कह रहा है, इन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी व्हेन अ पर्सन इज सिक ही हिम, उसके बाद क्या है, ही फाइंड आउट द कॉज ऑफ इलनेस, ही गेव मेडिसिन्स टू द इलनेस, ही सेव्स लाइफ ऑफ पीपल, ही इज क्या है मेरे भाई चीयरफुल एंड ready to help people, he works so hard and he does not take proper rest and sleep, he does work, we should be thankful to him and give respect to him। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, पहले में पहले 69 नंबर वाले में द डॉक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्सन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा केयरफुल, क्या होगा केयरफुल। अब अगले पे चलिए, अगले क्या है मेरे भाई 70 नंबर वाले में, 70 नंबर वाले में क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पे ही वर्क्स इन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी व्हेन अ पर्सन इज सिक ही हिम, ही फाइंड, है ना मेरे भाई, ही फाइंड, इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एग्जामिन्स, क्या हो जाएगा एग्जामिन्स, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब अगला 71 नंबर का कीजिए, 71 नंबर कहाँ है मेरे भाई, ही फाइंड आउट द कॉज ऑफ इलनेस, ही गिव मेडिसिन टू द इलनेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा कर, क्या होगा कर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, अगला 72 है, क्या ही इज चेयरफुल एंड रेडी टू हेल्प पीपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा हेल्प पीपल, तो यहाँ पे होगा मेरे भाई ऑलवेज, क्या होगा मेरे भाई ऑलवेज, क्या होगा ऑलवेज। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही वर्क्स सो हार्ड एंड ही डज नॉट टेक प्रॉपर टेस्ट एंड स्लीप, ही डज वर्क, वी शुड बी थैंकफुल टू हिम एंड गिव रिस्पेक्ट टू हिम। अब इसका क्या होगा मेरे भाई, इसका होगा नोबल, क्या होगा नोबल, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या करें, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखिए, हु ब्रोक द ब्रांड न्यू ट्रैफिक लाइट्स लास्ट मंडे, अब इसका क्या होगा, बाई हुम वेयर द ब्रांड न्यू ट्रैफिक लाइट्स ब्रोकन लास्ट मंडे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे, क्या करें, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मैसिव सेड वेयर इज योर वेल आई हैव लॉस्ट माइंड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा मैसिव आस्क्ड मी वेयर माई बॉल was and added that he had lost his, option A will be the right answer।
हमसे अगर कोई भूल हुई हो मेरे भाई तो क्षमा करना, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा ये होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम मेरा भी है, तो इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ हिंदी यहाँ से शुरू होता है। क्या कह रहा है? तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? वितृष्णा। क्या होगा? वितृष्णा। अगला है कुल। कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वंश और किनारा। क्या होगा? वंश किनारा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग कौन सा नहीं है? वीरांगना। वीरांगना क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होगा। क्या होगा मेरे भाई? सर्वज्ञ। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देखिए सर्वज्ञ और सर्वत्र और सर्वस्व लिखा हुआ है यहाँ पे, केयरफुल रहना होगा आपको। अगला, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा जो है मेरे भाई सोना नहीं है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है। में कौन सा वाक्य है? में कौन सा वाक्य है मेरे भाई? तो ये है मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। अगला है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मेरे भाई 5 प्रकार के होते हैं। अगला है गुरु गोविंद दोऊ खड़े डैश लागू पाओ। तो इसका क्या होगा मेरे भाई? काके लागू पाओ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न पे चलते। कह रहा है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है मेरे भाई? शुद्ध वाक्य है इसका मैंने गुरु जी के दर्शन किए। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो माथे पर बल पड़ना का होगा असंतोष प्रकट करना। अगला है लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताए। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन कौन सा? लड़के को बुलाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? लड़कों को बुलाओ। लड़के को नहीं, लड़कों को। यहाँ पे छोटा सा ही है, देख रहे हैं। अगला है धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रीतिवाचक। क्या होगा? रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक के बारे में जान लीजिए। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, तेज गति, अचानक। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को क्या कीजिए? चुनिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है मेरे भाई ज्योत्सना है। क्या है? ज्योत्सना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला है आविर्भाव का पर्यायवाची है। आविर्भाव का पर्यायवाची क्या? उद्धव। क्या है? उद्धव। अगला है धनहीन में कौन सा समास है? तो धनहीन में मेरे भाई तत्पुरुष है। कौन है? तत्पुरुष है। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? यहाँ से कंप्यूटर शुरू है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? वीडियो फाइल का एक्सटेंशन कौन नहीं है? तो इसमें JPG है। क्या मेरे भाई? JPEG। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसका विस्तार क्या है? फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दूर संचार क्षेत्र में ISP का तात्पर्य है। ISP का तात्पर्य क्या है मेरे भाई? ISP का तात्पर्य यह है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में मोडेम काम करता है। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब आधारित। क्या है? वैक्यूम ट्यूब आधारित। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और एल्ट कीज किसके उदाहरण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडिफायर कीज। क्या मेरे भाई? मॉडिफायर कीज। अगला है यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A की दबा रहे हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। क्या? सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। अगला है विंडोज़ 10 में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप निम्न में से कौन सी की दबाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? F8। क्या मेरे भाई? F8, क्योंकि विंडोज़ 10 में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए F8 की को दबाया जाता है, साथ ही वॉल्यूम को कम करने के लिए F9 को दबाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग
कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज के लिए नहीं किया जाता? तो स्टोरेज के लिए एडेड का यूज़ नहीं किया जाता। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सर्वर का फंक्शन है? सर्वर का फंक्शन कौन है? इनमें से सभी। ठीक है, आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अभी थोड़ा मतलब जिस दिन से वीडियो अपलोड हो रहा है टाइम पे नहीं हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि टाइम पे ही हो। ठीक है, जो 7:30 का टाइम है सुबह का, वो उस टाइम पे ही अपलोड हो। तो कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, ज़रूर होगा। ठीक है, और बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। आप लोग यहाँ आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।